अगले 6 महीने में आपके अकॉर्डिंग कौन-सा ऐसा साइबर फ्रॉड है जो सबसे बड़ा थ्रेट बन सकता है? अभी हमें ऐसा लगता है कि जिस समय आपको कॉल आया उस समय क्रिमिनल ने क्राइम करने का अटेम्प्ट किया। ऐसा नहीं होता। इससे पहले एक पूरी दुनिया रची जाती है, आप कह रहा हूँ। और विद एआई दिस इज मच मोर इफेक्टिव एंड इजी। हम अक्सर सोचते हैं कि मेरे फ़ोन में ऐसा क्या है जो कि स्कैमर चुरा लेगा एंड पीपल आर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट इन दैट कि हमें तो सब आता है, हम नहीं फँस सकते। तो आपको लगता है कि लोग ये गलती करते हैं? तो आपका वो जो सिक्स सेंस है, वो कॉन्शियसनेस है, वो मिस हो जाता है। मैं बैंक वाला हूँ, मेरे तो उसकी 22 करोड़ गए ना, या मैं लॉयर हूँ, मुझे कौन, तो उसके गए ना 60 लाख। एंड आई हैव सीन ऐसा, मेरे जजेस के केसेस भी मेरे पास, ब्यूरोक्रेट्स के भी हैं, एंड दे वर वल्नरेबल बिकॉज ऑफ देयर ओवर कॉन्फिडेंस। यार मुझे कोई कैसे झूठ बोलेगा, मैं तो क्लास ले लूंगा, बट उनको नहीं पता कि साइबर स्पेस आप उसको पकड़ नहीं सकते। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले उस स्कैम से शुरू करते हैं जिसने एजुकेटेड लोगों तक को डरा दिया है, डिजिटल अरेस्ट स्कैम। तो आपके हिसाब से सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रिक क्या होता है जो लोगों को फँसा देता है? अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की उर्वशी जी, कि डिजिटल अरेस्ट के जितने भी केसेस हुए हैं, सबके हाथ में आईफोन था। कोई गरीब के संग तो हुआ नहीं। आपने कभी सुना हो किसी रिक्शे वाले का कंप्लेन आई हो कि साहब मुझे 7 दिन तक डिजिटली अरेस्टेड करके रखा, मेरे 11,444 रुपये निकल गए? ऐसा तो हुआ नहीं। इसका मतलब है कि क्रिमिनल के पास ऑलरेडी ये डेटा है जिनके अकाउंट में पैसा है, क्योंकि उन्हीं को वो टारगेट करके लूट रहे हैं। तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका आईक्यू क्या है, आप कितने इंटेलेक्ट हैं, आप कितने अवेयर हैं। यदि आपकी ऐसी पर्सनल डिटेल्स किसी के पास हैं, वो किसी न किसी नई मोडस ऑपरेंडी से आपके अकाउंट तक पहुंचेगा। ये एक सबसे बड़ा लर्निंग है। और जब डिजिटल अरेस्ट के केसेस इतने बढ़ने लगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया कि डिजिटल अरेस्ट के केसेस स्पेशली सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे, उन्होंने ऑर्डर पास किया। तो डिजिटल अरेस्ट के केसेस ही क्यों सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे? कभी सोचा आपने? 3,000 करोड़, 3,500 करोड़ लॉस हुए 6 महीने के अंदर सिर्फ डिजिटल अरेस्ट के केसेस में। एवरेज लॉस 60 लाख है। किसी के 22 करोड़ गए वसंत कुंज से, किसी के 15 करोड़ गए साउथ तक से ही, फरीदाबाद से। एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर 60 लाख गए, एक बिजनेसमैन के 7.5 करोड़ गए। जितने केसेस आपने देखे, तो आप करोड़ों में ही आपने न्यूज़ सुनी। यदि करोड़ों में नुकसान होगा तो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी, यदि हजारों में नुकसान होगा तो कुछ नहीं होगा। सो ये एक मैसेज है जो लोगों को पता होना चाहिए कि देखिए, इम्पैक्ट ऑन लाइफ पैसे पे डिपेंड नहीं करता। हो सकता है किसी की मंथली इनकम 15,000 है, उसके 15,000 ही चले गए, तो उसकी ज़िंदगी हिल जाएगी। और एक अकाउंट में 100 करोड़ पड़ा है और उसका 20 लाख गया, तो शायद उतना उसको फ़र्क ना पड़े। बट अनफॉर्चुनेटली द काइंड ऑफ स्ट्रैटजीज दैट वी फॉलो, वो बड़ी सब्जेक्टिव होती हैं बेस्ड ऑन दी लॉसेस। हमारी फोकस होता है लॉस कहाँ ज़्यादा हुआ है, इम्पैक्ट पर नहीं होता। सो आपने कहा कि साइकोलॉजिकली क्या ट्रिक है, इस बात का फ़र्क पड़ता नहीं। इस बात, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि कुछ उसने गलत किया होगा इसीलिए ऐसा हुआ होगा। एक लोगों के मेरे पास सवाल आता है। मेरे पास एक लखनऊ के सक्सेना जी, उनका डिजिटल अरेस्ट का केस हुआ, उनसे मेरी बात हुई। तो मैंने कहा सर, आपको इतने दिन तक पता कैसे नहीं पड़ा कि ये फ्रॉड है, और 1 मिनट को भी आपने किसी से शेयर नहीं किया? तो बोला हमें बड़े अच्छे लोग थे। तो मैंने कहा क्यों? बोले जब वीडियो कॉल पे मैं था और जब इंटरोगेशन शुरू हुआ तो उन्होंने मेरे से कहा कि पीछे तुम्हारी किताबें क्यों दिख रही हैं? तो बहुत सारी शेल्फ में किताबें थी। मैंने कहा मैं राइटर हूँ, मैं लिखता हूँ सर। क्या लिखते हो? बोले मैं पोएट हूँ, मैं कविताएं लिखता हूँ। बोले सुनाइए। तो बोले मैंने सुनाना शुरू किया, तो उन्होंने तारीफ शुरू कर दी, बहुत अच्छा लिखते हैं आप तो यार, कमाल का लिखते हैं आप तो, आपको जल्दी छोड़ देंगे। सो आप देख रहे हो कि साइकोलॉजी कैसे आपकी कंट्रोल की जाती है, कि वो हर टेक्निक यूज़ करेगा कि आपको 1 सेकंड के लिए भी डाउट नहीं होगा कि लोग फ्रॉडस्टर्स हो सकता है। और हम देख रहे हैं कि स्कैमर्स भी काफ़ी तेज़ी से इवॉल्व हो रहे हैं। तो अगले 6 महीने में आपके अकॉर्डिंग कौन-सा ऐसा साइबर फ्रॉड है जो सबसे बड़ा थ्रेट बन सकता है? अभी हमें ऐसा लगता है कि जिस समय आपको कॉल आया उस समय क्रिमिनल ने क्राइम करने का अटेम्प्ट किया। ऐसा नहीं होता। इससे पहले एक पूरी दुनिया रची जाती है, आप कह रहा हूँ। और विद एआई दिस इज मच मोर इफेक्टिव एंड ईजी। जब ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हुए ना, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में आपने सुना होगा कि एक पंजाब के आईजी साहब, उन्होंने खुद को गोली भी मार ली थी। ही वाज सो डिसअपॉइंटेड और
परेशान हो गए। तो मैंने जितने भी इस तरह के केसेस हो रहे थे सबसे बात करनी शुरू की। तो एक बिजनेसमैन है, जैसे कई सारे रेस्टोरेंट है, मैंने उससे कहा कि आप कैसे सर, आपने इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में मतलब चले गए आपके 3-4 करोड़। बोले मैं सिर्फ गूगल पे सर्च कर रहा था कि मुझे शेयर ट्रेडिंग कैसे होती है सीखना है, क्योंकि मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी थी यार लोग कैसे पैसा बना लेते हैं। और मुझे इंस्टा पे एक ऐड आया बिकॉज ऑफ दैट सर्च कि ये देखिए इस तरह की ऐप्स हैं, इनको यूज़ करके आप आसानी से सीख सकते हैं, और उसमें एक ग्रुप था कि आप इसको ज्वाइन कीजिए तो आपको और भी सीखने को मिलेगा। तो मैंने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया कि भाई कुछ और एक्सपर्ट लोग होंगे, कोई ज़बरदस्ती पैसा तो डलवा नहीं लेगा, तो आई एम इंटेलेक्ट इनफ, आई विल नॉट फोर्सफुली डूइंग एनीथिंग। बोले उसमें कुछ नोटिस आते थे कि साहब इसका पैसा 60,000 था, 70,000 हो गया एक दिन में, 1 लाख लगाया था तो 1,30,000 हो गया, तो 20-25-30% तक की रिटर्न एक एक दिन में लोगों को मिल रहे हैं। मैंने कहा ऐसा तो नहीं होता है, तो फ्रॉड है, इग्नोर कर दिया मैंने। अब मुझे एक लड़की का फ़ोन आता है कि सर आपका उस ग्रुप में नंबर मिला और आप तो बड़े प्रोमिनेंट आदमी हैं, आप तो सब जानते हैं आपको सर, और उस ग्रुप में आप हैं, तो आपको लगता है ये सही है? मुझे तो फ्रॉड लगता है सर। मैंने कहा हाँ ये फ्रॉड है बिल्कुल। बोला सर पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग पैसे कमा रहे हैं, कुछ तो ठीक होगा, तो मैं भी कुछ पैसा कमा लूँ क्या? मैंने नहीं 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 रिस्क मत लेना, ऐसे करके उन्हें मना कर दिया। फिर 2 दिन बाद एक लड़के का फ़ोन आता, कहते सर वो आपका इस ग्रुप में नंबर देखा और आप तो बड़े प्रोमिनेंट आदमी हैं सर, तो मैं एक बार आपसे एडवाइस लेना चाहता था कि शुड आई ट्रस्ट ऑन दिस। वैसे मैंने अपनी तरफ से कुछ रिसर्च किया है, आई हैव स्कैन देयर वेबसाइट एंड फाउंड देयर डीएनएस रिकॉर्ड इज़ ओके, एंड ऑल्सो मैंने उनके मुंबई के ऑफिस में भी विजिट किया, तो ये फ़ोटो है सर, देखिए अब मुंबई का ऑफिस है सर, ये इनके एम्प्लॉयज़ की डिटेल भी निकाले मैंने, तो मुझे तो सर अभी डिटेल मिला है, बट मुझे आई एम स्टिल स्केप्टिकल। बोले वो डिटेल जो उसने मुझे भेजी मैंने लड़की को दी थी, मुझे वो चेज़ कर रही थी, तो मैंने शेयर कर दिया। लड़की ने अगले दिन कॉल किया मुझे, बोले कि सर थैंक यू सो मच, आपने वो डिटेल दी तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, और फिर मैंने कुछ पैसे लगाए और वो मेरे बढ़ गए, और मैं तो कमाल है सर, मैं तो विड्रॉ भी कर ली। तो मैं बड़ा कंफ्यूज, कोई बात नहीं। फिर बोले इस तरह से मेरी ज़िंदगी में एक और लोग जुड़े, 2-3 लोग जुड़े, कुल मिला के 7-8 लोग ऐसे आ गए जो पैसे लगा रहे हैं और बना रहे हैं, और दे आर इंटरेक्टिंग विद मी ऑल्सो। मुझे एक दिन लगा यार सब मेरी वजह से पैसा कमा रहे हैं, मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, तो मैंने थोड़ा सा लगा दिया, तो मेरा भी बढ़ गया। मैंने विड्रॉ किया तो विड्रॉ भी कर पा रहा हूँ, मैंने कहा तो सही है यार। एक ट्रैप होता है ना। फिर मैंने पैसा बढ़ाना शुरू किया, 2 लाख 5 लाख मैं विड्रॉ कर पा रहा हूँ, ना वो 5 लाख का 7 लाख हुआ मैंने विड्रॉ किया, 10 लाख का 15 लाख भी हुआ मैंने विड्रॉ भी किया। मैंने फिर करोड़ों में लगाना शुरू कर दिया, और जैसे ही वो 3 करोड़ क्रॉस हुआ ब्लॉक, अब मैं विड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरे 3 करोड़ का वहाँ 6.5 करोड़ कुछ दिख रहा है, पर मेरे हाथ में कुछ नहीं। तो आप देख रहे हो कि क्राइम शुरू होगा 6 महीने पहले, 6 महीने बाद आपको रियलाइज होगा कि पूरी दुनिया जो थी 10-12 लोग, एक ही व्यक्ति था उस ग्रुप में, जितने लोग थे वो एक ही था। वो अलग अलग नाम, अलग आवाज, अलग शक्लों से आपसे बात करेगा बिकॉज ऑफ एआई। सो दिस इज समथिंग विच विल ग्रूम फर्दर नेक्स्ट 6 मंथ्स और एन ईयर। आप देखोगे कि किसी को हैक करना है या किसी का पर्सनल डेटा चोरी करना है, ये ऐसे नहीं होगा कि मैं आपको आज अटेम्प्ट करूं, मैं आपके अराउंड एक दुनिया बन दूंगा। लिंक्डइन पे कोई कनेक्ट हो करूंगा, कोई फेसबुक पे, कोई इंस्टा पे कोई आपका फ़ैन है, कोई आपका क्या कहते हैं वो एसी ठीक करने वाला है, कहीं कुछ लाइफ में ऐसे लोग आ जाएंगे और आप नहीं समझ पाओगे कि इसमें से सारे एक ही। तो हम ये कह सकते हैं कि एआई ने जो स्कैमर्स हैं उनको पावरफुल बना दिया है। डेफिनेटली एआई विल इंक्रीज दीज क्राइम्स 300 to 400% इन नेक्स्ट ईयर। आप देखना कि एआई एक वेबसाइट है, दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट.com, अच्छा। आप उसको खोलिए, वो वेबसाइट जो फेसेस जनरेट करता है वो इतने रियलिस्टिक ह्यूमन फेसेस हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये एआई फेस हो सकता है, इट्स ए रियल ह्यूमन बीइंग। किसी भी एज ग्रुप, किसी भी एथनिसिटी के आप क्रिएट कर सकते हैं। दे हैव क्रिएटेड ऑलरेडी 8 बिलियन फेसेस। कहाँ यूज़ होते हैं ऐसे फेसेस? फ्रॉड। आप देखोगे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे जो बिल्कुल एआई हैं, फ्रॉड है, उनके पीछे की कोई रियल आइडेंटिटी है ही नहीं। एंड देन दे आर प्रमोटिंग बेटिंग, they are promoting games, they are promoting illegal apps, they are promoting loan apps, वो सब चीज़ों में इन्वॉल्व। कल के दिन आप पकड़ना भी चाहोगे तो भी नहीं पकड़ सकते। राइट। रियल लाइफ केसेस की अगर हम बात करें तो आपका इतना एक्सपीरियंस है, तो आपके इतने वास्ट करियर में सबसे शॉकिंग ऐसा फ्रॉड या रियल लाइफ केस कौन सा रहा? सबसे शॉकिंग ये हर आदमी जानना चाहता है। राइट। जबकि मैं बताऊं आपको कि हर केस शॉकिंग होता है। हर केस आपको कुछ सिखा के चला जाता है कि यार ये क्या है, मतलब ऐसा है।
जैसे कि मैं आपको इस शेयर ट्रेडिंग की बात बताऊं तो एक व्यक्ति के केस आया मेरे पास। वो कहता है कि मुझे लिंक्डइन पर एक व्यक्ति ने संपर्क किया और वो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। मैसेज आता है कि मैंने एक एआई एल्गोरिथम बनाई है और दिस गाय जिसको संपर्क किया है वो एक कंपनी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, इट्स वेरी सीनियर पर्सन, कि भाई मैंने एल्गोरिथम बनाई है जो शेयर मार्केट प्रिडिक्ट कर सकती है। तो बोले ऐसा थोड़ा ना होता। बोले नहीं नहीं, आई हैव क्रैक द कोड। तो आपको मैं कोई भी शेयर बताऊंगा कि वो कल बढ़ेगा या घटेगा, वो सही साबित होगा। तो मुझे लगा ये फेंक रहा है ऐसे करके। तो उसने मुझे एक शेयर वैल्यू दी, बोले देखिए ये शेयर है और ये कल बढ़ जाएगा। मैं अगले दिन भूल गया, उसका मैसेज आया, चेक किया तो बढ़ गया था। मैंने कहा यार तुक्का लगाओगा, या तो बढ़ेगा या घटेगा, तुमने तुक्का मारा बढ़ गया। बोले नहीं समझ में आ रहा। उसने कहा दूसरा शेयर दिया। उसने कहा ये शेयर दे रहा हूँ, ये कल गिर जाएगा, चेक कर लो। मैंने लिख लिया। अच्छा ये सारे प्रोमिनेंट शेयर्स हैं, ऐसे नहीं है कि कोई खरीदारी करके ऊपर नीचे कर ले, क्योंकि अरबों का पैसा लगा है उसमें। अगले दिन मैंने देखा तो वो शेयर गिर गया था। अब मुझे इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। मैंने कहा यार ये कैसे प्रेडिक्ट कर पा रहा है। बोला नहीं समझ में आ रहा तुम्हें, ये देखो तीसरा शेयर, ये कल बढ़ जाएगा। अगले दिन बोले वो तीसरा वाला भी बढ़ गया। उससे लगा कि 3 बार ऐसा कैसे हो सकता है कि बैक टू बैक वो आदमी सही हो। तो उसने पैसे लगाए। इवेंचुअली वो जब काफ़ी ज़्यादा पैसा लग गया तो विड्रॉ नहीं कर पा रहा था। पुलिस के पास गया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, केस मेरे पास आया। तो इसमें जो बाकी मोडस ऑपरेंडी है वो सेम है। अलग अलग तरीक़ों से, बहानों से आपसे पैसा लगवाया जाएगा। जब पैसा एक लेवल पे पहुंचेगा तो आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। कि ये थी कि 3 बार उस व्यक्ति ने बैक टू बैक सही प्रेडिक्शन कैसे किया, कैसे किया, सोचिए। और यदि आप सोच पाए, क्योंकि ये कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, दिस इज जस्ट 10th क्लास और 12 साल का बच्चा भी कर सकता है। ये वो वाली ट्रिक्स हैं सारी जो मैं आज अभी आपको 10-12 बताऊंगा। लेकिन आपको उस मोड में उतरना पड़ेगा कि दीज आर सो सिंपल थिंग दैट एनीबडी कुड हैक योर व्हाट्सएप लाइक दिस, और एनीबडी कुड हैक योर जीमेल एंड कैन क्रिएट chaos इन योर लाइफ। द पॉइंट इज 3 बार सही कैसे हुआ। तो मैंने गूगल सर्च किया, मैंने देखा, मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो वो ट्रस्ट नहीं करता, पैसे नहीं लगाता। तो मैं बताता हूँ ये हुआ कैसे। बहुत सिंपल सा ट्रिक है। क्रिमिनल गेम स्टार्ट करता है 60 लोगों से। वो 60 लोग आइडेंटिफाई करता है लिंक्डइन पर या फेसबुक पर कहीं पे भी, और उनको उसमें से 2 ग्रुप तोड़ता है, 30 और 30 के। और 30 को बोलता है कि इस शेयर का दाम बढ़ेगा, और 30 को बोलता है कि इस शेयर का दाम गिरेगा। अब या तो बढ़ेगा या गिरेगा। अगले दिन 30 लोगों के लिए उसकी बात सही हो गई। अब उस 30 जिनके लिए बात सही हुई है उसको 2 पार्ट में तोड़ेगा, 15 और 15। 15 को बोलेगा कि इस शेयर का दाम बढ़ेगा, और दूसरा वाला कोई, और 15 को बोलेगा इस शेयर का दाम गिरेगा। अब या तो फिर बढ़ेगा या गिरेगा। तो जिसके लिए भी सच हो गई वो 15 अलग कर लिया उसने। अब उस 15 को फिर 2 ग्रुप में तोड़ेगा, 7 और 8 के ग्रुप। फिर तीसरा शेयर सजेस्ट करेगा। इवेंचुअली 3 अटेम्प्ट के बाद ऐसे 7 या 8 लोग होंगे जिनके लिए उसकी बात बैक टू बैक सही साबित हुई होगी। और ऐसा तो हो नहीं सकता। अब उस 7 में से एक भी फंसा तो करोड़ों बन गए। ये है मोडस ऑपरेंडी। ओके, सो हम अक्सर सोचते हैं कि मेरे फ़ोन में ऐसा क्या है जो कि स्कैमर चुरा लेगा, एंड पीपल आर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट इन दैट कि हमें तो सब आता है, हम नहीं फंस सकते। तो आपको लगता है कि लोग ये गलती करते हैं ऐसा सोच के, यू मीन टू से ओवर कॉन्फिडेंट है या कि क्या ओवर ही चुरा। कॉन्फिडेंट है कि आई एम वेरी एजुकेटेड और मेरे साथ तो कभी स्कैम नहीं हो सकता, या मेरे फ़ोन पे तो ऐसा कुछ नहीं है जो लोग चुरा सकते हैं एज अ स्कैमर। मैंने जो नोटिस किया है कि जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट हैं नॉर्मली गलती वही करते हैं। क्योंकि आप सोचते हो कि नहीं हो सकता, तो आपका वो जो सिक्स सेंस है, वो कॉन्शियसनेस है, वो मिस हो जाता। मैं बैंक वाला हूँ, मेरे तो उसकी 22 करोड़ गए ना, या मैं लॉयर हूँ, मुझे कौन, तो उसके गए ना 60 लाख। एंड आई हैव सीन ऐसा, मेरे जजेस के केसेस भी मेरे पास, ब्यूरोक्रेट्स के भी हैं, एंड दे वर वल्नरेबल बिकॉज ऑफ देयर ओवर कॉन्फिडेंस। यार मुझे कोई कैसे झूठ बोलेगा, मैं तो क्लास ले लूँगा। बट उनको नहीं पता कि साइबर स्पेस, जब कोई मुझे मैसेज करता है कि सर पकड़ लीजिए, उसका मैसेज अभी भी आ रहा है, ही इज़ ऑनलाइन, ही इज़ अवेलेबल, ही इज़ स्टिल रिस्पॉन्डिंग, तो निकालो गाड़ी चलते हैं। चलो अभी उठाते हैं उसको, बैठा होगा ना वहीं पे बैठ जहाँ से वो मैसेज कर रहा है, मेवात में, नूह में, अलवर में कहीं होगा। आप उसको पकड़ ही नहीं सकते। यदि आप गाड़ी लेके वहाँ पहुँचने की कोशिश करोगे तो वो बैठा थोड़ा रहेगा। ही इज़ चेंजिंग हिज लोकेशन एवरी डे, ही इज़ चेंजिंग हिज एंटिटीज़ एवरी डे। ना तो सिम कार्ड उसके नाम पर है, ना बैंक अकाउंट उसके नाम पर है, ना फ़ोन उसका है। तो उसको किसको पकड़ने वाले हो आप? आपके पास आइडेंटिटी है क्या?
और कल के दिन पुलिस ने पकड़ भी लिया, अलग तरीके होते हैं जिससे हम ग्रुपिंग करके वो आइडेंटिफाई करके रेट डालते हैं, तो आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। आपने पकड़ लिया, प्रूव कैसे करोगे? जिस केस के लिए आपने उसको पकड़ा है ये बंदा वही है, बिकॉज देयर इज नो डिजिटल फुटप्रिंट विच इज मैचिंग। ना तो उस अकाउंट मिला उसके पास, अकाउंट उसके नाम का है नहीं, अकाउंट तो म्यूल अकाउंट है। सिम उड़ीसा के किसी किसान की है, फ़ोन गफ्फार मार्केट से चोरी से लिया गया है, तो फिर उसकी आइडेंटिटी है क्या? नथिंग। सो साइबर स्पेस गिव्स यू दैट बेनिफिट जिसकी वजह से आप छुप कर ये क्राइम कर सकते हो और वो आपके फेवर में जाता है। हालांकि वी हैव प्रोविजंस थ्रू विच वी कैन स्टिल मैच दैट इंसिडेंट विद दैट पर्सन एंड कैन प्रोसिक्यूट हिम, बट दैट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड। वो बहुत एफर्ट लगाता है उसमें। अभी कई बार मेरे पास पुलिस ऑफिसर से केसेस आते हैं कि साहब 60 फ़ोन मिले और ये तरह की एक्टिविटीज़ चल रही थी, 3 लोग पकड़ भी लिए हैं, 4 लोग पकड़ भी लिए हैं, अब क्या करें? यदि उन 4 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया और उसने एक चार्जशीट बना के सबमिट कर दी, तो चांसेस हैं कि 90% टाइम वो लोगों को बेल लेके बाहर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि द वे दिस हैज़ बीन इन्वेस्टिगेटेड वो उस डिजिटल एविडेंस एक्ट के थ्रू नहीं हुआ। जब कोई भी फ़ोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, टैबलेट बरामद हो, तो उसको एक डिजिटल एविडेंस प्रोसेस के थ्रू आपको प्रोसेस करना होता है कि उसकी क्लोनिंग होगी, फिर हैशिंग होगी, फिर प्रोविजनिंग होगी, फिर उसकी मालखाने में कॉपी जमा होगी, फिर जो क्लोन कॉपी है उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा, उसमें डिलीटेड डेटा भी रिकवर करके देखा जाएगा एंड इवेंचुअली एक रिपोर्ट बनेगी जो कोर्ट एडमिसिबल होगी। आपके पास आपको कोई परेशान कर रहा है और आपने एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट लेकर कोर्ट में सबमिट कर दिया, तो कोर्ट डिस्कार्ड कर देगी, उसका कोई वैल्यू नहीं है। सो अनलेस अनटिल यू नो कि यार यदि मुझे वाकई उसको सजा दिलानी है तो मुझे कैसे एविडेंस प्रिजर्व करने हैं, वो बेनिफिट क्रिमिनल को मिलता रहता। 90% टाइम मैंने देखा है कि हमें पता भी है कि क्रिमिनल है। कई बार कॉर्पोरेट केसेस आते हैं कि साहब हमारा ये बंदा था, एम्प्लॉई है, और ये फलानी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, हमारा ब्लूप्रिंट चुरा लिया, इसने डेटा भी चुरा लिया और वो बेच भी रहा है, कस्टमर्स का भी पोचिंग कर ली है, अब मैं क्या करूं? तो उसको पकड़ना है, इसके खिलाफ एफआईआर करता है। तो मैं कहता हूँ एविडेंस क्या है? एविडेंस है सर, देखो सामने तो ज्वाइन किया हुआ है उसने और मेरे कस्टमर भी गए, एविडेंस है। दैट इज़ नॉट एन एविडेंस। एविडेंस क्या है? हमारे यहाँ 90% जो कंपनीज हैं अभी तक वो डीएलपी सोल्यूशन तक इस्तेमाल नहीं करती अपनी कंपनी में। अब डीएलपी क्या है कि यदि आपका कोई डेटा है, डेटा लीक प्रिवेंशन सोल्यूशन बोलते हैं इसको, तो उस डीएलपी टूल के थ्रू उसकी मॉनिटरिंग होती है 24/7 365 डेज की। कोई भी डेटा किसने एक्सेस किया, कितनी बार एक्सेस किया, जब उसने एक्सेस किया तो उसकी लोकेशन क्या थी, क्या देखा उसमें, क्या उसने अपने फ़ोन से फ़ोटो खींचने की कोशिश की है, एवरी इंसिडेंट विल बी रिकॉर्डेड और उसका एनोमलीज करके अलर्ट बनता है। यदि मुझे वो डीएलपी का लॉग मिला तो मैं आसानी से प्रूव कर पाऊंगा कि यही बंदा है, इसी ने निकाला है। सो इफ़ यू डोंट हैव एविडेंसेस, इवन दो समबडी इज डूइंग क्राइम, प्रोसिक्यूट करना मुश्किल है। तो अभी तो हमें टेक्निकल लेवल पे भी बहुत सारे हम रिकमेंडेशंस देते हैं कि भाई कंपनीज में क्या क्या आना चाहिए, और सिक्योरिटी को लेकर जो ओवरऑल कॉन्शियस कॉर्पोरेट्स में बहुत कम है। अभी कल की न्यूज़ है कि सीबीएसई का सर्वर एक 19 साल के लड़के ने हैक किया, तो उसने वल्नरेबिलिटी निकाली कि वहाँ पर AWS बकेट जो है जहाँ पर सारी आंसर शीट्स थी दैट वाज ओपन। हाउ कैन इट बी पॉसिबल इवन? मतलब इट्स लाइक कि आपका जहाँ पैसा रखा है वही तिजोरी खुली हुई है, इट्स लाइक दैट, इट दैट सेंसिटिव। तो क्या कोई इतना इग्नोरेंट था कि उसने अपने क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन इतना वीक कर रखा था कि AWS बकेट ही एक्सपोज्ड है? AWS बकेट इज द स्टोरेज एरिया जहाँ पर आंसर शीट रखी। फिर उसने कुछ आंसर शीट पब्लिश भी कर दी। उसने कहा कि देखिए ये आंसर शीट में एक और गड़बड़िया है कि इसको स्कैन भी नहीं किया गया, इसको तो मोबाइल से फ़ोटो ली गई है। तो जब उनका प्रोसेस था कि आपको स्कैन ही करना है, क्यों करना है? क्योंकि स्कैन्स करते हैं तो उसमें शेडोज़ वगैरह नहीं बनते थे। या फोटो लोगे तो बिकॉज ऑफ लाइटिंग इफेक्ट्स शेडो बनेगा और उससे कई बार जब वो डिजिटलाइजेशन होगा तो गलत भी हो सकता है, उसका एरर आ सकती है। बट इफ यू हैव प्रॉपरली स्कैन्ड इट देन द एक्यूरेसी विल बी हायर। सो व्हाई दे डिडंट फॉलो दैट प्रोसेस? इवन इफ दे हैव टेकन द पिक्चर्स फ्रॉम मोबाइल फोन और समथिंग, इट्स अ बिग रिस्क। सो ऐसी कई सारी इनहेरेंट वल्नरेबिलिटीज हमने निकाली विच सेज दैट people are not conscious about the security and processes। आपने एक SOP बनाया तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, और उस वजह से ये हर जगह हमें रिफ्लिकेट करते हुए दिख रहा है, नॉट ओनली फाइनेंशियल बट इन एनी सच सिचुएशन। जैसे हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर डिपार्ट जितने हॉस्पिटल्स में देखता हूँ आज की डेट में सब वल्नरेबल है।
सारे के सारे सिक्योरिटी को लेकर लास्ट प्रायोरिटी पर बैठे हुए, एंड दे आर कंटिन्यूसली अंडर अटैक ऑल्सो। डेटा भी उनका लीक होता है। आपको पता है इस समय दुनिया में सबसे महंगा डेटा क्या है? हेल्थ केयर का डेटा। यदि मेरे पास हेल्थ केयर का डेटा है तो मैं इतना पैसा कमा सकता हूं, क्योंकि मैं डिसीजेस के क्योर्स प्रेडिक्ट कर सकता हूं थ्रू एआई। आई कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट फ्यूचर डिसीजेस। आई कैन ऑल्सो डू मेनी सच रिवोल्यूशनरी रिसर्चेस थ्रू एआई इफ वी हैव डेटा। तो इस वजह से लोग जो हैकर्स हैं ऑफेंसिव टेक्निक के थ्रू डेटा निकाल के बिक रहा है, चल रहा है। सो देर आर टू की थिंग्स विच एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड, द वैल्यू ऑफ अवर डेटा। क्योंकि जब तक आपको वैल्यू नहीं होती ना, चाहे वो डेटा हो चाहे रिलेशन, आप उसे खो देते हैं। आपको पहले वैल्यू करना आना होगा कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, डू यू नो हाउ मच डेटा दे आर कलेक्टिंग फ्रॉम योर डिवाइस? कोई चेक नहीं कर रहा। आप एक बार चेक कर लें। आप सिर्फ प्ले स्टोर पर जाएं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी आप एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप उस पर डालें। नीचे आपको एक डेटा सेफ्टी का ऑप्शन मिलेगा। डेटा सेफ्टी को क्लिक करेंगे तो नीचे सी डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा। सी डिटेल्स को क्लिक करेंगे तो आपको प्ले स्टोर बताएगा कि ये एप्लीकेशन आपका क्या क्या डेटा कलेक्ट करती है। आप यदि सिर्फ फेसबुक का ही देखेंगे तो आप स्क्रॉल करते जाना कि आपकी लोकेशंस, हर लोकेशन जा रही है, जीपीएस, एलआईडी, आईपी एड्रेस, आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड, पेमेंट रिकॉर्ड, परचेज हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर, आपके हेल्थ रिकॉर्ड, कितना आप सोफे पे बैठते हैं, कितना सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कितना दौड़ते हैं, वो जाएगा। आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट जाएंगे, आपकी सारी फ़ोटोज़ जाएंगे, आपके फ़ोन के आसपास की आवाज़ें वो सुनता है 24 घंटे, आपके कितनी डिवाइसेस हैं, कितनी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखी हैं, किस एप्लीकेशन से आप क्या करते हैं, क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, क्या जनरेट करते हैं, वो भी जाएगा। आपका एड्रेस एग्जैक्टली जाएगा। अच्छा, इसमें से जो भी डेटा वो कलेक्ट हो रहा है, ये कभी आपने किसी एडिट बॉक्स के थ्रू फिल करके फेसबुक को नहीं बताया, कभी पूछा उसने कि ये भर के दीजिए? नहीं, पर ये डेटा जा रहा है। बट वो एक्सेस मांगता है कभी-कभी, जैसे ना व्हेन यू नहीं, वो लॉग इन। डिफ़ॉल्ट एक्सेस है। अच्छा, इसमें आपको डिसेबल करने का भी ऑप्शन नहीं है। देयर इज़ नो ऑप्शन थ्रू विच यू कैन डिसेबल कि मुझे हेल्थ डेटा नहीं देना या मुझे फाइनेंशियल डेटा नहीं देना है, मुझे ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तभी तो मैं कह रहा हूँ ये ज़रा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। आप प्ले स्टोर पर जाएँ, देखें एक बार, तो आपको लगेगा कि यार इसको तो डिसेबल करने का भी ऑप्शन है। फिर आप आगे जाएंगे तो कहेगा मुझे आपकी पॉलिटिकल बिलीफ और रिलीजियस बिलीफ भी पता है, ये भी मैंने कलेक्ट किया। मतलब आपने वोट किसको दिया था ये भी मैं जानता हूँ। कौन? फेसबुक, इंस्टाग्राम, चेक कर लेना और ग्राफिक्स पे दिखाइए। और रिलीजियस बिलीफ भी मुझे आपको पता है कि आपने रिलीजन के प्रति कितना हार्ड, सॉफ्ट, लिबरल है। एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी मुझे पता है आपका। इट्स नॉट बीइंग अबाउट मेल एंड फीमेल, दिस इज अबाउट योर इंटेंट्स टुवर्ड्स LGBTQ+ कम्युनिटी। तो ये डेटा क्यों ले रहा है फेसबुक, इंस्टाग्राम? मतलब ये ऐड दिखाने के लिए तो इतना डेटा नहीं चाहिए। दिस इज लिटिल बियॉन्ड दैट। थोड़ा सा ऐसा ही लग रहा है कि ये बाउंड्रीज क्रॉस हो रही है। भाई इतना डेटा लेने की क्या जरूरत है कि मेरा ऑडियो भी सुनना और ये भी करना और पॉलिटिकल बिलीफ। एंड नॉट ओनली फेसबुक, इंस्टाग्राम या ये कोई भी एप्लीकेशन आप देख लें, दे ऑल आर कलेक्टिंग डेटा बिकॉज दे ऑल आर फ्री। चाहे वो गूगल हो, चाहे वो दूसरी एप्लीकेशन हो। सो आई माई पॉइंट इज कि इफ यू नो दैट दिस डेटा इज गोइंग आउट देन यू आर सेफ, बट इफ यू डोंट नो देन यू आर अनसेफ। यदि आप जानते हैं कि दुनिया माया है तो आप बच गए, और यदि आप नहीं जानते तो आप ट्रैप्ड। इतना सा खेल है, आप देख लें और उसके बाद आपके दिमाग में अल्टीमेटली कॉन्शियसनेस आ जाएगी, एंड देन नोबडी विल बी एबल टू यूज इट अगेंस्ट यू। इवन इफ दे हैव एक्सेस दे कांट यूज इट बिकॉज यू आर अवेयर, बट इफ यू डोंट नो तो आप गए, आज नहीं तो कल फंसेंगे। तो डेटा की वैल्यू कैसे चेक करना है, एंड देन नोइंग yes it is shared, more than enough. नाइस। आई मीन आपने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, टेलीग्राम पे हो, तो सबसे बड़ी गलती ऐसी क्या करते हैं जिसकी वजह से फ्रॉड हो सकता है? टेलीग्राम, क्या क्या एप्लीकेशन आपने बोली? इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप भी अगर हम बात कर लें तो सिमिलैरिटीज मेटा के अंदर तीनों ऐप्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप आ गए, तो कौन सी ऐसी देखिए गलती तीनों करते की हैं? अलग अलग थोड़ी सी फीचर्स हैं। फीचर्स हैं जो मिसयूज हो सकते हैं। इंस्टाग्राम का फीचर है बिकॉज इंस्टाग्राम पे आप रील्स बहुत देखते हैं, तो वो आपके रील्स के हिसाब से आपको प्रोफाइल कर लेता है। आपको वैसा ही कंटेंट दिखाया जाएगा जैसा आपका इंटरेस्ट ट्यून होता जाएगा उस AI एल्गोरिदम के थ्रू। दो वहाँ पर एक प्रोविज़न है कि आप क्लीन कर सकते हैं, तो आपको फ्रेश ऑप्शंस भी आ सकते हैं, लेकिन लोग
वो सेटिंग्स में जाके करते नहीं। उसके अलावा जो भी ये डेटा मैंने आपको बताया वो तो इंस्टाग्राम को पता है ही, इंक्लूडिंग योर पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ। सो पॉइंट इज कि कल के दिन आपको कोई रील आए और आप उस पर ट्रस्ट इसलिए कर लें क्योंकि इंस्टाग्राम पर है, और उसके बाद आगे बढ़ जाएं जैसे कि इस केस में हुआ, तो आप फंसेंगे। यदि आपको पता है कि ये क्रिमिनल भी भेज सकते हैं, गूगल पे आपने सर्च किया कि मुझे केदारनाथ में हेलीकॉप्टर बुक करना है और ऊपर 2 लिंक आ गई, तो आपको ये पता है कि ये तो क्रिमिनल की भी हो सकती है, बिकॉज गूगल पे ऐड तो क्रिमिनल भी दे सकता है ना। गूगल को कैसे पता कि ये क्रिमिनल है? उसने कंपनी खोली, ऐड दे दिया, बात खत्म। और यही होता है। तो आप सेफ, फिर आप चेक करेंगे ना एटलीस्ट। अदरवाइज यू ट्रस्ट, कोई भी लिंक आया व्हाट्सएप पे, यू फॉलो इट बिकॉज यू ट्रस्ट। HTTPS है, इट्स ओके, बट दैट्स नॉट ओके। दिलजीत दोसांझ का टिकट बुक करना है, शो हो रहा, आपने गूगल पे सर्च किया एंड यू हैव फॉलोड इट। तो हर एक एप्लीकेशन को कहाँ तक ट्रस्ट करना और उसके बाद उसको रुक जाना है। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में एक फीचर है कि मैं आपको किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ, एंड देयर इज अ सेटिंग दैट यू कैन ब्लॉक इट, है ना, कि आप उसको सेट कर सकते हो कि जब तक आप परमिशन ना दें आप उसकी कोई आपको ग्रुप में ऐड ना कर सके। करेक्ट। एज ए क्रिमिनल मैं आपको ग्रुप में ऐड करता हूँ, मुझे आपका नंबर पता है, और फिर आपको एडमिन बनाता हूँ, और फिर उसमें कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें शेयर करता हूँ, चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट आ जाता है उसमें, पुलिस को रिपोर्ट हो जाती है, और बाकी सब छोड़ देते हैं। और वो जो बाकी नंबर हैं वर्चुअल नंबर्स थे, अब आप एज एन एडमिन हो और वहाँ पर वो कंटेंट पड़ा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी और आप जांच के घेरे में आएंगे। तो आप एक उसमें सेटिंग है कि कोई भी आपकी परमिशन के बिना किसी ग्रुप में आपको ऐड ना कर सके। इफ़ यू डू दैट, ठीक है। उसमें और भी सेटिंग्स हैं। क्या व्हाट्सएप आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड है? यदि 2 फैक्टर नहीं है तो व्हाट्सएप हैक हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल कोई ना कोई OTP उड़ा लेगा। आई ऑलरेडी रिलीज्ड अ वीडियो विद 12 मेथड्स ऑफ स्टीलिंग OTPs। तो ये तो मैं हर पॉडकास्ट में रिकमेंड कर ही देता हूँ कि एटलीस्ट जिसने भी ये पॉडकास्ट देखा वो अपना व्हाट्सएप तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड कर ले, कि कल के दिन मुझे ये कॉल ना आए साहब व्हाट्सएप हैक हो गया, आप बचाइए। और यदि एक बार व्हाट्सएप हैक हो गया तो 6 दिन लगते हैं रिकवर होने में। जो व्हाट्सएप की पॉलिसी है, इट टेक्स 6 डेज। वो 6 डिजिट का कोड आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। कोई भी रैंडम नंबर जो आप याद रख सकें, जो किसी को भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं। अब जब तक वो नंबर सामने वाले को नहीं पता होगा, वो आपका व्हाट्सएप एक्सेस कर नहीं सकता, चाहे वो उसको OTP मिल जाए, चाहे उसको फ़ोन मिल जाए, चाहे वो फ़ोन चोरी कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो एक छोटा सा सेटिंग विल हेल्प यू टू प्रोटेक्ट व्हाट्सएप। अब आ जाते हैं फेसबुक पर। फेसबुक पर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि साहब किसी ने मेरी पिक्चर ली, प्रोफाइल पिक्चर, और नया फेसबुक अकाउंट बना लिया, और मेरे ही दोस्तों को रिक्वेस्ट भेज रहा है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उनको लगा कि शायद आपने नया बना लिया होगा, कोई कारण होगा, एंड देन उनसे पैसे मांगना, उनको लिंक भेज कर उनको हैक करना, वो सब शुरू हो जाता है यूजिंग योर आइडेंटिटी। तो कई बार लोग पैनिक हो जाते हैं कि सर क्या करें, मेरे नाम से कुछ कुछ हो रहा है, मैं फंस जाऊंगा कल। 2 सेटिंग करना है और आपका फेसबुक कभी क्लोन होगा ही नहीं। नोबडी विल एवर क्लोन योर फेसबुक। पहली सेटिंग है, पहले आप समझिए क्रिमिनल की साइकोलॉजी से कि वो आपका फेसबुक क्लोन कर क्यों रहा है। क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी यूज करके आपके दोस्तों तक पहुंचना चाहता है। उसको कैसे पता आपके कौन दोस्त हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं, आपने अपनी फ्रेंड लिस्ट पब्लिक बना रखी है। तो आप अपनी सेटिंग्स में जाएं, वहां पर जो फ्रेंड लिस्ट का ऑप्शन है कि हु कैन सी माई फ्रेंड लिस्ट, उसको सेलेक्ट कर लें ओनली मी। उसमें 4-5 ऑप्शन आएंगे, पब्लिक है, सारी दुनिया देख ले, ओनली फ्रेंड्स, फ्रेंड्स देख लें, एक्सेप्ट दीज फ्रेंड्स, इन बदमाश दोस्तों के अलावा कोई भी देख ले, ओनली मी, और ऐसे 4-5 ऑप्शन है। उसमें ओनली मी ही सेलेक्ट करें। आपको किसी दोस्त को भी दिखाने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू नेवर नो कि उसमें से भी कोई गड़बड़ कर दे कल के दिन। अब आपके फ्रेंड्स ही नहीं दिख रहे तो उसका मोटिवेशन क्या है क्रिमिनल का, किसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा? मामला ये सॉल्व हो गया। अब एक और तरीका है जिससे वो आपके दोस्तों तक पहुंच सकता है, वो है कि आपके जो पोस्ट हैं वो पब्लिक पोस्ट है, और उसको जो लाइक कर रहा है तो वो देख लेगा यार ये 50 लोगों ने लाइक किया, 100 लोगों ने लाइक किया, तो दोस्ती होंगे, ये जो कमेंट्स कर रहे हैं तो दोस्ती होंगे, बिकॉज आपकी पोस्ट पब्लिक है। सो इफ यू कीप योर पोस्ट विजिबिलिटी टू फ्रेंड्स ओनली, तो वो भी नहीं देखेगा उसको। सो इफ यू डू दीज 2 सेटिंग्स, फिर क्रिमिनल को कोई मोटिवेशन नहीं कि वो आपका फेसबुक क्लोन करता रहे, एंड यू आर सेफ। सो व्हाट्सएप कौन, इंस्टा, फेसबुक, और क्या बोला था आपने?
टेलीग्राम पे तो मैं कहूँगा आपको होना नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा विवादास्पद हो जाएगा, लेकिन इसलिए क्योंकि टेलीग्राम एनोनिमिटी देता है। टेलीग्राम में एक फीचर है कि आप अपनी पहचान छिपा सकते हैं, नाइदर योर मोबाइल नंबर नॉर ईमेल आईडी, नथिंग विल बी लिंक्ड, एंड इवन इन ईमेल आईडी वो आप सेक मेल, प्रोटॉन मेल बना लेते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि सामने वाला तो छुपा हुआ है और आपका मोबाइल नंबर से लिंक्ड है, और किसी ने आपको गाली दे दी, ऑब्सीन मैसेज भेज दिया, एक्सटॉर्शन मैसेज भेज दिए। अब आप पुलिस के पास जा रहे हो कि साहब ये देखो ये बंदा, तो पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। वाई? बिकॉज यू हैव ओपनड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जहां पर आपकी पहचान दिख रही है और सामने वाले की नहीं दिख रही। आपने ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाने क्यों है? या तो मुझे उसकी भी दिखे। यदि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप एक्सपोज्ड हैं और सामने वाला नहीं है, तो इट्स अ बिग रिस्क। या फिर आप भी एनोनिमस रहो। फिर दूसरा तरीका यह है कि फिर आप उसको भी नहीं पता कि ये कौन है। यदि उसको दिख रहा है कि ये तो मोबाइल नंबर से, जैसे आप टेलीग्राम इंस्टॉल करते हो और आपने वो OTP डाला, मोबाइल नंबर लिंक किया, तो पूरी दुनिया जिसके जो फ़ोन नंबर आपके फ़ोन में सेव्ड हैं और उनके पास टेलीग्राम है, उनको नोटिफिकेशन चला जाता है कि ये बंदा टेलीग्राम पे आ गया। क्यों क्यों जाना चाहिए नोटिफिकेशन? आपकी प्रिवेसी रिस्क पे आ गई ना, क्योंकि टेलीग्राम लोग चैट के लिए यूज़ करते ही नहीं, ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग के लिए टेलीग्राम यूज़ करते हैं स्टोरेज के लिए, क्योंकि अनलिमिटेड स्टोरेज है। बड़ा हैवी वीडियो भेजना है, जैसे मीडिया में बहुत लोग यूज़ करते हैं कि साहब टेलीग्राम पे भेज देना। क्यों? हाई क्वालिटी आ जाएगा, HD क्वालिटी, और स्टोरेज का कोई लिमिटेशन नहीं है, एंड यू कैन कीप इट ऑल्सो, वो डिलीट भी नहीं होगा। तो उसको उसके लिए रखो। ओके, आखिरी सवाल शायद लोगों को सरप्राइज करे। आपके हिसाब से इंडिया का सबसे डेंजरस ऐप कैटेगरी कौन सा है? डेंजरस ऐप कैटेगरी गेम्स। सबसे ज़्यादा जो खतरा मुझे लगता है अभी साइबर स्पेस में, वो लगता है टीनेज बच्चों के लिए। बिकॉज 2-3 फीचर्स हैं गेम्स के, और वो मुझे समझ में नहीं आते कि क्यों होना चाहिए। ये जितने भी गेम्स हैं उसमें इवेंचुअली जब आप एक लेवल क्रॉस करते हैं तो वो कॉइन्स और गेमिंग कॉइन्स एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि PUBG खेल रहे हैं आप, तो PUBG के लिए बैटल पॉइंट्स, तो आप लड़ाई लड़ते लड़ते एक लेवल पे पहुंच गए। अब आपको सोफिस्टिकेटेड गन्स और एम्युनिशंस चाहिए, तो वो कहता है कि बैटल पॉइंट्स दीजिए। अब बैटल पॉइंट्स आप कैसे खरीदते हो? रियल करेंसी से, रुपीज़, पाउंड्स, डॉलर से। और उसके बाद आप रॉकेट लॉन्चर और ये सब खरीद के आगे लड़ाई आगे लड़ सकते हो। तो बच्चे माँ बाप के पास जाते हैं कि मुझे बैटल पॉइंट दिला दो, माँ बाप झड़क देते हैं भागो यहाँ से, तो वो चाकू मार देते हैं, वो डेबिट कार्ड चुरा लेते हैं, क्रेडिट कार्ड चुरा लेते हैं। अगले दिन न्यूज़ छपती है कि PUBG के चक्कर में मर्डर हुआ। पर आपने गौर से देखा कि ये गेम का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम उस करेंसी का है। वाई शुड एनी गेम बी अलाउड कि वो कोई रियल मनी से कोई करेंसी खरीद सके? ऐसा तो कोई प्रोविजन होना नहीं चाहिए। और अभी क्या हो गया, हर गेम में ये प्रोविजन दे दिया। रोब्लॉक्स करके दूसरा गेम है, उसमें रोबक्स पॉइंट्स होते हैं। अब बच्चे क्रेजी हैं रोब्लॉक्स गेम। रोब्लॉक्स एक चीज़ है, गेमिंग फ्रेमवर्क है, उसमें मल्टीपल गेम्स। अब बच्चे माँ बाप से कहते हैं कि रोबक्स पॉइंट्स दिलाइए। रोबक्स पॉइंट इज द फास्टेस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। आप रोबक्स यहाँ खरीद लीजिए और वो पॉइंट्स दुनिया में किसी कोने में भेज दीजिए, वहाँ पर इनकैश हो जाएगा रियल करेंसी। तो वो तो क्रिमिनल भी इस्तेमाल करता है हवाला के लिए। द सेम करेंसी यू हैव इंट्रोड्यूस्ड इन ए गेम फॉर किड्स। अब रिस्क ये है कि वो बच्चे जब डेस्परेट हो जाते हैं, उस डेस्परेट, क्योंकि आएगा तो रियल करेंसी से, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। सो यू आर इनडायरेक्टली फोर्सिंग किड्स टू बिकम क्रिमिनल। तो एक तो ये फीचर मुझे रुकवाना है। दूसरा कि किसी भी गेम में चैट फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए कि द गेमर और द किड कैन टॉक टू एनीबडी। क्योंकि मैं अपने बच्चे को रोड पर किसी अनजान आदमी से 2 मिनट बात नहीं करने दूंगा, क्योंकि अनसेफ है। वी नो दिस वर्ल्ड, राइट? बट द सेम किड इज अलाउड टू टॉक टू थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रेंजर्स, जिसमें से बहुत सारे लोग तो क्रिमिनल भी हो सकते हैं। और वो गेम के थ्रू ही आएगा, वो आपको ग्रूम करेगा। सो चाइल्ड ग्रूमिंग इज अ बिग इशू, ग्लोबल इशू। यूके में हर महीने सैकड़ों बच्चियां गायब होती हैं चाइल्ड ग्रूमिंग इज अ वेरी बिग इशू ओवर देयर। एक बर्मिंघम में एक पूरा पाकिस्तानी गैंग पकड़ा हो गया था जिसमें 350-400 लड़कियां गायब की थी, गेमिंग के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, विच इज हैपनिंग इन इंडिया ऑल्सो। सो फॉर मी, वाई शुड एनी टीनेज कुड हैव दिस फीचर कि वो चैट कर रहा है अननोन लोगों से, वो भी किसी भी एज ग्रुप के हैं, कुछ भी हो सकता है। फिर तीसरा जो सबसे बड़ा रिस्क है कि कई सारे गेम में ऑडियो, कैमरा, सराउंडिंग सब एक्सेस ले लेते हैं।
अब प्रॉब्लम क्या है कि वो तो गेम खेल रहा है, पर उसके थ्रू जो आसपास की आवाज़ें और बातचीत है और कोई किसी पर गुस्सा भी हो रहा है वो भी निकल रहा है, एंड दैट विल हेल्प द अदर पर्सन टू क्रिएट अटैक वेक्टर्स. सो इतना प्रिवेसी स्टेक पर आ जाता है बिकॉज ऑफ अ गेम. तो इसलिए आई थिंक गेम फिल्टरिंग, स्क्रूटनी और रेटिंग शुड हैपन कि भाई यही गेम है. अब बैन कराते रहते हैं, उससे कुछ होता नहीं, बच्चे बीपीएन से खेल लेते हैं पबजी. पेरेंट्स को भी पता ही नहीं है, पेरेंट्स को भी नहीं पता, पेरेंट्स बेचारे क्या करें, उनको भी तो ये नॉलेज नहीं है ना. सो आई कांट इवन, मैं उनकी भी गलती नहीं मानता. बच्चे के हाथ में फ़ोन दिया, उसने 5 मिनट में 50 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है, या जितनी भी हो जाए उस दौर में. वो बेसिकली ही इज़ क्रेजी टू इंस्टॉल. कई सारे गेम हैं ही फ्रॉड, जैसे जो आपकी ओटीपी चुरा के ही पैसे ही चुराने के लिए बैठे हैं. ऐसे में बहुत रिस्क हो जाता है. तो एक जर्नलिस्ट एक बार मेरे पास आया, कहता आप हज़ारों लोगों को एक साथ हैक कर सकते हैं. मैंने कहा हाँ. बोले कैसे करेंगे? मैंने कहा आइए चलिए. तो मैं एक कॉन्फ्रेंस में लेके गया 5 स्टार होटल में, जहाँ मुझे बोलना था. मैंने उनको 4 प्रिंट आउट दिए, QR कोड ऊपर लिखा फ्री वाईफाई. मैंने कहा 2 इधर लगा दो, 2 इधर लगा दो. लगा दिया उन्होंने. जब मैंने सेशन ख़त्म किया तो 6 लोगों ने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली थी QR कोड से. तो मैं दिखाया, मैंने कहा देखो नाउ आई कैन कंट्रोल इवन योर फोन बिकॉज दिस इज मैलवेयर. इमेजिन कीजिए यदि 5 स्टार होटल में फ्री वाईफाई के लिए 6 लोगों ने इंस्टॉल कर लिया, मैं कुंभ में लगा दूँ तो, जहाँ की सिग्नल का इशू भी है बिकॉज ऑफ टू मेनी पीपल, या किसी भी गैदरिंग में लगा दूँ तो. ये शोज होते हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, यहाँ पर कहाँ सिग्नल चलता है, फ़ोन तक काम नहीं करते, घुसते साथ ही किसी ने लगा दिया फ्री वाईफाई. ऐसे हैक हो जाएंगे और पैसे निकल जाएंगे और डेटा तो निकलेगा वो अलग है. सो द मैसेज इज दैट, जो आपने सबसे पहले सवाल पूछा था कि डेटा जाता कैसे है, बिकॉज यू हैव इंस्टॉल्ड सम ऐप, बिकॉज यू हैव क्लिक सम लिंक. अब आपको सिर्फ ये सीखना है कि किसी लिंक को क्लिक करके मेरा क्या डेटा बाहर जा सकता. तो एक ट्रिक बता रहा हूँ. एक लिंक है privacy.net/analyzer, privacy.net/analyzer. ये अपने ब्राउज़र पे खोल लेना, मोबाइल ब्राउज़र या लैपटॉप ब्राउज़र पर. जो उसको क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा जिसमें नीचे ऑप्शन होगा स्टार्ट टेस्ट करके. स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन की या लैपटॉप की चुरा के सामने दिखा देगा. और इस इन्फॉर्मेशन को दिखाने के लिए उसको कोई परमिशन नहीं चाहिए आपसे. मतलब जितने भी लिंक आप दिन भर में क्लिक करते हैं वो ये इन्फॉर्मेशन तो आपकी चुरा ही लेते हैं या कलेक्ट कर ही लेते हैं. चुराना शब्द मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आपको पता ही नहीं होता क्या है ये इन्फॉर्मेशन. वो एग्जैक्ट जानता है कि आप कहाँ बैठे हैं, आपकी लोकेशन, आपका सिम का टाइप, वोडाफोन, रिलायंस या वाईफाई है तो किसका वाईफाई है, आप क्या डिवाइस टाइप, आपका आईफोन है, एंड्रॉयड है या मैक है या विंडोज़ है, आपका ब्राउज़र कौन सा है, आपका ब्राउज़र का वर्जन क्या है, आपका रेजोल्यूशन क्या है, आपकी बैटरी का स्टेटस क्या है. ये इन्फॉर्मेशन जैसे आप लिंक क्लिक करते हो सामने वाले को मिल जाती है. फिर उसके आगे एक और सेक्शन है ऑटोफिल. ऑटोफिल में यदि आपका डेटा दिखने लगे, ऑटोफिल वी ऑल नो कि जो ब्राउज़र में सेव रहती है आपकी इन्फॉर्मेशन, जब आप कोई यू लिखेंगे तो उर्वशी लिख के आ जाएगा, 9 लिखेंगे तो मोबाइल नंबर आ जाएगा, क्योंकि यू हैव फिल्ड इट अर्लियर एंड दिस इज स्टोर्ड इन योर ब्राउज़र इन क्लियर टेक्स्ट, इट इज़ नॉट इनक्रिप्टेड. वो इन्फॉर्मेशन भी एक क्लिक पर निकल सकती है यदि आपका ब्राउज़र वल्नरेबल है. सो उस टेस्ट में, privacy.net वाले टेस्ट में वो भी देख सकते हो आप कि यदि वो दिखने लगे तो इसका मतलब है कोई भी चुरा सकता है एक क्लिक पर. फिर आता है ब्राउज़र की वल्नरेबिलिटी क्या है, फिर आता है आपने कौन कौन से लॉगिन कर रखे हैं उनकी आईडीज़, फिर आता है आपका डिजिटल फुटप्रिंट. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू विल गेट टू नो कि यार सिर्फ एक लिंक क्लिक करके कितना डेटा निकल जाता है. सो दिस इज अनदर वे वी स्टील इंफॉर्मेशन. और थर्ड जो सबसे आसान है कि दुनिया भर में जो हैक्स हो रहे हैं वो डेटा अल्टीमेटली डार्क वेब पर चला जाता है. तो मुझे सिर्फ वो डार्क वेब पे ढूंढना है, आपका मोबाइल नंबर डाल के आपके आधी चीज़ें तो वहाँ मिल जाती हैं. यदि आप अपना चेक करना चाहते हो तो एक दो वेबसाइट में सेलेक्ट करके बता सकता हूँ. जैसे एक है haveibeenpawned.com, उसमें अपना ईमेल आईडी डालें, वो बता देगा आप कितनी बार हैक हुए, आपका डेटा कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, आपके लोकेशंस, डेट ऑफ बर्थ, आपके पासपोर्ट नंबर, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, बैलेंसेस सब निकल के आपके आ जाते हैं. एंड दिस इज़ वन ऑफ देम. देयर कुड बी थाउजेंड्स ऑफ सच वेबसाइट. So this creates a big risk because of these data leak possibilities. थैंक यू सो मच अमित जी, हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए और हमारी जनता के लिए टाइम निकालने It's के लिए. my थैंक यू pleasure. सो मच Thank फॉर you. Thank you जॉइनिंग so सर. much.